हेलो फ्रेंड्स, हम लोग एचएससी का एक डेथ ऑफ द पार्टनर का एक सम सॉल्व करने जा रहे हैं। दिस गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक जिसमें पेज नंबर होगा आपका 203 और क्वेश्चन नंबर है 3। तो मैं सम को रीड करना स्टार्ट करता हूँ। राम, माधव एंड केशव आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। मतलब राम, माधव और केशव तीनों पार्टनर है और रेशियो क्या है इनका 5:3:2। टोटल कितना हो रहा है 10। ओके, नेक्स्ट आगे सुनो। फिर आगे कहता है कि देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 वाज एज फॉलोज। अब जनरल रिजर्व आपको पता है, जनरल रिजर्व पार्टनर्स लेकर जाएंगे ना, तो हम पार्टनर्स में जाके शेयर कर देंगे। बट यहाँ पर सिर्फ हमको केशव का कैपिटल अकाउंट बनाने बोला है, तो हम केशव के कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। यस और नो? क्रेडिट साइड में डालेंगे, बिकॉज लायबिलिटी कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। ओके, तो ये जनरल रिजर्व कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? पार्टनर्स में। देन आपको कहता है कि क्रेडिटर, अनपेड रेंट, ये दोनों आपकी लायबिलिटी है। तो अगर हमारे पास बैलेंस शीट होगी तो हम बैलेंस शीट में जाएंगे और लायबिलिटी साइड में लिख देंगे। एडजस्टमेंट रही तो इनर कॉलम, अदरवाइज आउटर कॉलम। देन नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में जाएगा राम, माधव और केशव का, और वो क्रेडिट साइड में जाएगा, बिकॉज लायबिलिटी कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। तुमको ऐसा बोल बोल कर मैं एकदम याद करवा दूंगा ताकि तब आगे के समय दिक्कत ही ना हो तुमको। फिर अगर आप देखोगे तो आपको गुडविल है, लूज टूल्स है, डेटर्स है, लाइव स्टॉक है और कैश है। अब देखो कैश अकाउंट कब बनेगा? जब कैश की लेन देन होगी तब, अदरवाइज कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। और गुडविल से लेकर लूज टूल तक सब कुछ हमारा हमको कहाँ पे डालना पड़ेगा? असेट्स में। अब यहाँ पे लाइव स्टॉक का मतलब क्या होता है ना, जैसे कि मान लो कि कोई एनिमल हस्बेंड्री चला रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल उनके पास बैल है, बकरी है, मुर्गी है, तो उनका स्टॉक हो गया अगर वैसा बिजनेस है तो। जैसे अभी ये मुर्गी बेचने का बिजनेस है, चिकन बेचने का, तो उसमें मुर्गी इज अ लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक मतलब जो जिंदा आपके पास स्टॉक है, जैसे कि मुर्गी हो गई, बकरी या बकरा हो गया या भैंस हो गई, जो अगर आप उसमें डील करते हो तो एनिमल हस्बेंड्री में, तो इट्स अ स्टॉक। ओके, एडजस्टमेंट रही तो इनर कॉलम और एडजस्टमेंट नहीं रही तो आउटर कॉलम, अगर हमको बैलेंस शीट बनाने बोलेगा तो। देन नेक्स्ट, Keshav died on 31st July 2018 and the following adjustments were agreed by as per the partnership deed. केशव कब भाई गुजर गया? 31 जुलाई को। कब गुजर गया? अब केशव तो मर गया, जो नहीं होना था वो हो गया। अब जरा काउंट करो कि कितना मंथ हो गया उसको। अप्रैल, मई, जून, जुलाई। 31 जुलाई बोला है ना, तो पूरा जुलाई आ जाएगा। मतलब कितना? हाँ 31 बोला, फर्स्ट होगा तो नहीं आएगा। 31 जुलाई बोला है तो पूरा जुलाई काउंट करने का। 1 जुलाई बोला होता तो हम लोग नहीं काउंट करते जुलाई को, हम लोग फिर जून तक ही काउंट करते। तो अप्रैल, मई और जून और जुलाई, 4 मंथ का प्रॉफिट केशव को मिलेगा। करेक्ट, आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है कि क्रेडिटर्स हैव इंक्रीज्ड बाय 10,000। आपकी लायबिलिटी 10,000 से बढ़ गई, आपको लॉस हो गया ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Goodwill is to be calculated at 2 years of purchase of the average profit of 5 years। कह रहा है कि गुडविल आपको कैलकुलेट करना है पूरे फॉर्म का, 2 परचेस ईयर रहेगा, बट और 2 किसका मल्टीप्लाई होगा? आपकी एवरेज प्रॉफिट का। जो भी एवरेज प्रॉफिट होगा मल्टीप्लाई बाय क्या होगा? 2। तो आपको क्या मिल जाएगा? गुडविल मिल जाएगा पूरे फॉर्म का। वो भी एवरेज प्रॉफिट कितने साल का है? 5 साल का। ओके, देखो आपको नीचे दिया है 60,000, सॉरी 90,000, 1 लाख, 60,000, 50,000 और एक लॉस भी हुआ है लास्ट में। 17-18 में क्या हुआ है आपको? लॉस। तो जब हम प्लस करेंगे तो लॉस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा ना। जब हम 5 साल का प्लस करने बैठेंगे तो 5वां साल वाला क्या है आपका? लॉस है, तो लॉस क्या हो जाएगा? माइनस। जब हम लोग एवरेज प्रॉफिट ढूंढेंगे तब ना। आगे बढ़ते हैं। केशव शेयर इन इट वॉज टू बी गिवन टू हिम। कहता है कि उसमें से जो भी फॉर्म का गुडविल मिलेगा उसमें से आपको किसका ढूंढना है? केशव का ढूंढना है। जैसे हमने कल सम किया था वैसे ही है ना, केशव का आपको शेयर उसको दे देना है, जो भी उसका गुडविल का शेयर रहेगा, बिकॉज उसने 0 से लेकर यहां तक बिजनेस को पहुंचाया, तो उसका शेयर तो उसको मिलना चाहिए ना। नेक्स्ट, लूज टूल्स एंड लाइव स्टॉक्स वेर वैल्यूड एट ₹80,000 एंड 1,20,000। लूज टूल्स और लाइव स्टॉक का वैल्यू चेंज हुआ है, वो देख लेंगे बढ़ा है या घटा जब हम सम स्टार्ट करेंगे तब। फिर कहता है आरडीडी वॉज मेंटेन्ड एट 10,000 रुपीज। आपको आरडीडी मेंटेन करनी कितनी? 10,000। जरा जाके देखो पहले से कोई ऑलरेडी आरडीडी तो नहीं है ना? नहीं है, इस समय कोई ऑलरेडी आरडीडी नहीं है। देन नेक्स्ट, फिर कहता है पॉइंट नंबर 6,
कमीशन ऑफ ₹2000 per month was payable to Keshav. Profit for 2018-19 was estimated ₹45,000 and Keshav's share in it up to the date of his death was given to him. यहाँ पे दो बात बोला, बोलता है कि केशव को 2000 रुपया कमीशन बिजनेस उसको पे करेगा। मैं वापस रीड कर देता हूं कि कमीशन ऑफ ₹2000 पर मंथ वाज पेएबल टू केशव। बिजनेस क्या पे करेगा? 2000 रुपया पर मंथ का कमीशन। तो केशव कितने महीने काम किया? तो 4 महीने का कमीशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसको? तो 4 महीने के हिसाब से 2000 के हिसाब से कितना हो जाएगा उसका? 8000। यस और नो? और साथ साथ में कहता है कि केशव को 4 महीने का प्रॉफिट भी मिलना चाहिए। तो उसके लिए बेस क्या बताया? बोलता है एस्टिमेटेड प्रॉफिट, हमारे पास एक अंदाजन प्रॉफिट है पूरे साल का 45,000, उसमें से आप केशव का शेयर दे दो। 45,000 एक अंदाजन प्रॉफिट है, उनको लगता है कि हमारा इस ईयर में 45,000 के आसपास प्रॉफिट होगा, क्योंकि केशव तो बीच में मर गया, अभी ईयर तो खत्म नहीं हुआ, बट केशव को कुछ ना कुछ तो पैसे देने पड़ेंगे उसके शेयर में। तो एक अंदाजन उन्होंने लगा लिया कि हमारा इस बार 45,000 का प्रॉफिट होगा, उसमें से आप केशव का शेयर दे दो। केशव का शेयर क्या होगा उसका? राम, माधव और केशव। तो 2 डिवाइड बाय 10 हो जाएगा, बट वो साल भर का प्रॉफिट था और केशव कितना महीने जिंदा था? तो इंटू 4 डिवाइड बाय 12 हो जाएगा। फिर जो भी अमाउंट आएगा वो केशव का प्रॉफिट रहेगा। यस और नो? सिंपल है। देन नेक्स्ट आगे देखो, बहुत सिंपल समय। लास्ट आपको कहता है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, केशव का कैपिटल अकाउंट बनाओ और बताओ कि क्या अमाउंट उसके एग्जीक्यूटर को पेएबल है। अब यहाँ पे एग्जीक्यूटर का मतलब क्या होगा? कि जो केशव का नॉमिनी होगा वही आएगा ना। हेलो, यस और नो? तो यहाँ पर देखो, आपको सम में पूरा फुल फ्लेज सम नहीं पूछा है, आपको बोले, देखो बोले या ना बोले ये अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा आपको, कुछ भी किसी भी कीमत पर रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बनाना पड़ेगा, बिकॉज अगर असेट और लायबिलिटी में चेंज आया तो उसको रिकॉर्ड कहाँ पे करेंगे? तो आपको बोले सब में ना बोले, आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना ही पड़ता है। हाँ, अब सब में यहाँ पर आपको एक्सक्लूसिव केशव का अकाउंट पूछा है, सारा अकाउंट नहीं पूछा है, तो हम लोग सिर्फ एक्सक्लूसिव केशव का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, बराबर। अब फुल फ्लेज सम होता तो हम लोग पूरा कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, कैश अकाउंट बनाते हैं अगर कैश की लेन देन हुई होती तो, बट ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो शुड आई स्टार्ट? आपने बना लिया क्या? मेरे साथ हो? ठीक है, स्टार्ट करें। सबसे पहले बताओ मुझे लायबिलिटी में कौन सा बैलेंस है? हम लायबिलिटी से शुरू करेंगे ना हमेशा। हाँ, तो पहला कौन सा है? जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व कहाँ पे जाएगा? केशव को देना पड़ेगा, क्योंकि केशव का हिस्सा है ना उसमें। कौन सी साइड? टू क्रेडिट साइड, बिकॉज लायबिलिटी कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। अब जनरल रिजर्व का जरा अमाउंट बताइए। 25,000 है ना, बट ये 25,000 खाली केशव का है क्या? ये तो तीनों पार्टनर का है ना। आपको किसका निकालना है? केशव का। तो वहां पर क्या है? 2 डिवाइड बाय 10, 0 0 कैंसिल, 0 0 10 4 और 1 5। तो यहाँ पे मैं एक लाइन छोड़ दूंगा, बिकॉज मुझे यहाँ पे कैपिटल रिकॉर्ड करना है। क्या रिकॉर्ड करना है? तो उसके वैसे ऊपर लिखा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जनरली कैपिटल ऊपर लिखा जाता है ना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके, तो इसीलिए मैं एक लाइन छोड़कर यहाँ पे लिख दूंगा जनरल रिजर्व 5,000। चलो मेरे साथ करो, कोई दिक्कत हुई क्या आपको? ओके, नेक्स्ट देखो क्या है। क्रेडिटर्स, क्या मेरे पास बैलेंस शीट है? नहीं है, तो इग्नोर करो। नेक्स्ट, अनपेड रेंट, क्या मेरे पास बैलेंस शीट है? नहीं है, इग्नोर करो। उसके बाद आपको कैपिटल अकाउंट है ना। अब कैपिटल अकाउंट में हमको कौन सा कैपिटल अकाउंट चाहिए? सबका चाहिए कि हमको सिर्फ केशव का चाहिए? क्योंकि हमारे पास कौन सा अकाउंट बना है? केशव का ही है ना। हाँ, तो केशव का अमाउंट बताओ कितना है? 50,000 है। कहाँ पे लिखूं? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट नहीं लिख सकते ना, तो अपने अकाउंट में अपना नाम नहीं लिखेंगे, तो लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सिंपल। आगे बढ़ू। अब उसके बाद देखो, आपको असेट साइड में आ गए। अब असेट साइड में अगर आप देखोगे तो मुझे बताओ पहला क्या है? नहीं है मेरे पास। अब सारे असेट्स को हम इग्नोर ही करेंगे। हेलो,
क्योंकि हमारे पास बैलेंस शीट है ही नहीं। अगर होती तो हम सारे बैलेंस शीट में जाके असेट्स लिख देते हैं, बट इट इज नॉट अवेलेबल, करेक्ट, बिकॉज सम हैज नॉट डिमांडेड टू अस। लेट्स गो फॉर द फर्स्ट एडजस्टमेंट। अगर आप फर्स्ट एडजस्टमेंट देखोगे तो उसमें कहता है कि केशव डाइड ऑन 31 जुलाई 2018। तो अप्रैल मई, अप्रैल क्यों सर? अरे भैया अकाउंटिंग ईयर अप्रैल से स्टार्ट हुआ होगा ना, तो अप्रैल मई जून जुलाई, 31 जुलाई बोला इसे, जुलाई को पकड़ा मैंने। तो केशव 4 मंथ जिंदा रहा, उसके बाद राम नाम सत्य है, उसका हो गया बराबर। ठीक है, कोई बात नहीं, भगवान उसकी आत्मा को क्या दे? शांति दे, और उसको स्वर्ग में जगा दे। नहीं दे? देना चाहिए ना। तो फिर आगे बढ़ते हैं। यस, अब कहता है आपको क्रेडिटर हैव इंक्रीज्ड बाय ₹10,000। भैया क्रेडिटर बढ़ गया 10,000 से, अब लायबिलिटी बढ़ गई ना, तो लायबिलिटी बढ़ गई तो क्या हो गया? लॉस। क्या हो गया? 10,000 का लॉस हुआ, बहुत दुख हुआ। लॉस कहां लिखेंगे? डेबिट में ना। लॉस हो गया भाई, कोई दुखी गाना गाना पड़ेगा। पत्थर के सनम हमने तुम्हें, 10,000 का लॉस हो गया, क्रेडिटर इंक्रीज हो गया भाई। नेक्स्ट उसके बाद देखो, वैल्यूड एट 2 years परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 years। कहता है कि आपको गुडविल कैलकुलेट करो पहले फॉर्म का। फॉर्म का गुडविल कैसे कैलकुलेट करोगे? वो परचेस ईयर 2 रहेगा और एवरेज प्रॉफिट कितना रहेगा? 5 years का, है ना। फिर कहता है कि उसमें से आपको 5 साल का कुछ प्रॉफिट दे दिया है, उसमें से लास्ट ईयर का एक लॉस है। अब कहता है कि लास्ट में कहता है कि केशव का शेयर उसमें से निकालो और केशव को दे दो। तो ठीक है ना, मैं आपको 2 मिनट में कराता हूं। देखो सब लोग यहाँ पर, तो गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं? गुडविल का एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। अब याद रखना, गुडविल का जो कैलकुलेशन है ना, वो पार्ट ऑफ द आंसर है। मतलब यहाँ पे जो गुडविल की वर्किंग करेंगे हम लोग, वो पार्ट ऑफ द आंसर है। तो आपको सम के साथ ही करनी है, कहीं रफ पेज पर नहीं करनी है। ओके, तो गुडविल कौन सा पूरे फॉर्म का है ना ये? हेलो, तो क्या था? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेस ईयर, करेक्ट। ये गुडविल का फॉर्मूला है। क्या है? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेस ईयर। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में भी ढूंढना है हमको 5 साल का, बट हमारे पास परचेस ईयर दिया है, बोलते ना 2 टाइम्स। वो 2 टाइम्स क्या है? परचेस ईयर है। क्या है वो? परचेस ईयर है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्या ढूंढेंगे? एवरेज प्रॉफिट है। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला भी बड़ा सिंपल है भाई। एवरेज प्रॉफिट बोलता है आपको कैसे ढूंढना है? आपका जो भी प्रॉफिट है उसका टोटल प्रॉफिट कर दो और डिवाइड बाय जितने साल का प्रॉफिट है। कितने साल का प्रॉफिट था वो? तो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। अब जरा मुझे आप ईयर वाइज बताते जाइए कि कौन सा प्रॉफिट कितना है, तो ताकि मैं 5 साल का प्रॉफिट उतार दूं और उसका टोटल फिर 5 से डिवाइड कर देंगे। चलो बताइए, पहले साल का प्रॉफिट क्या है? 90,000। द नेक्स्ट 1 लाख, फिर 1 लाख, ओके 1,60,000। नहीं 1 लाख। अच्छा, उसके बाद थर्ड ईयर का 60,000, फोर्थ ईयर का 50,000, 5 ईयर का लॉस है ना, तो लॉस में ब्रैकेट में दिखाऊंगा। ओके, या डायरेक्टली यहाँ पे ऐसा माइनस दिखा दूंगा, चल जाएगा। ओके, हाँ कितना है भाई? बराबर। अब 1 2 3 4 5, तो डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। अब जरा हम टोटल कर ले, तो हम इतना ही टोटल करेंगे, बिकॉज ये प्लस माइनस आपस में 0 हो जाएगा, तो इसको गिनेंगे नहीं हम लोग, यहां से यहीं तक का गिनते। यस और नो? तो अगर ये 1,90,000 हो गया, 1,90,000 में 60 डाल दो तो कितना हो गया? 2,50,000। हेलो, ये 1,90,000, उसमें 10 डाल दो 2 लाख, और बचा हुआ 50। ये आपस में एक दूसरे को 0 कर देगा, तो इसको काउंट ही मत करो। यस और नो? तो मतलब एंटायर टोटल आ रहा है हमारा 2,50,000 डिवाइडेड बाई कितना होगा? 5 5 जा 25। हेलो, तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट मिल गया आपको। ये एवरेज प्रॉफिट मिला कि नहीं मिला?
तो एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारा? 50,000। अब निकाल ले गुडविल। हाँ, तो गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेस ईयर, दैट इज 1 लाख। यस और नो? Yes. अरे बट प्रॉब्लम है। क्या है भाई? कौन सी प्रॉब्लम है बताओ? सर सर बोलो। सर सर, ये जो गुडविल है वो पूरे फर्म का है। हमको किसका चाहिए? केशव का चाहिए। किसका चाहिए? Yes. केशव का चाहिए। तो भैया निकाल लेंगे ना केशव का शेयर। केशव ना, केशव शेयर इन गुडविल। अरे बड़ा सिंपल है, इधर देखो। हमारा गुडविल कितना है? 1 लाख रुपए। केशव का शेयर कितना है? 2 डिवाइड बाय कितना हो गया? 20,000 आ गया। हेलो, ये 1 लाख था ना, तो एक जीरो गायब हो गए। अब बचे 10,000। 10,000 इंटू 2 20,000। तो ये आपको क्या मिल गया? केशव का शेयर गुडविल में। अब दे दूं क्या उसको? तू बोल दूं कि नहीं दूं? केशव को? वो तो मर गया है, तो उसको गुडविल का शेयर देंगे। क्या देंगे? पक्का ना? कहाँ पे? तू डेबिट में दूं कि क्रेडिट में दूं? क्योंकि डेबिट में तो कटेगा ना, देना है तो क्रेडिट में देना पड़ेगा। यस और नो? तो बाय गुडविल अकाउंट। वेरी गुड। अब लिखते बैठो बड़ा सा। ऑनलाइन वालों, आप लोग इसको भगा सकते हो फास्ट, थोड़ा और आके भगा सकते हो, क्योंकि इनको लगेगा 3-4 मिनट लिखने के लिए। एक बड़ी एडजस्टमेंट हो गई है हमारी, एक और बड़ी एडजस्टमेंट बाकी है। दैट इज केशव को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, और उसके बाद सब सिंपल सिंपल पप्पू पप्पू एडजस्टमेंट है, लल्लू लल्लू। चलो हो गया आपका लिखकर। आगे बढ़ू मैं, नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ो। Next is loss हम्म process stored
लूज टूल्स एंड लाइव स्टॉक्स वेर वैल्यूड एट रुपीज 80,000 एंड 1,20,000 रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या कह रहा है जरा देखिए यहाँ पर, मैं थोड़ा इरेज इट। ठीक है, अब बड़ा सिंपल है, कहता है कि लूज टूल्स, सबसे पहले क्या बोला, लूज टूल्स जो तुम्हारा असेट है, पहले उसका मुझे बताओ न्यू वैल्यू कौन सा है, 80,000। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लूज टूल्स एंड लाइव स्टॉक वेर रुपीज 80,000 एंड 1,20,000 रिस्पेक्टिवली, तो उसमें से पहला वाला कौन सा है, लूज टूल्स का 80,000। अब उसका ओल्ड वैल्यू बताओ, बैलेंस शीट वाला वैल्यू 50,000, करेक्ट, परफेक्ट। अगर प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना कम हो जाए, कितना बढ़ जा रहा है, 30,000 रुपए बढ़े के कम हुए, बिकॉज नया 80 है, जूना कितना था 50, तो ये तो बढ़ गया ना, पॉजिटिव आंसर आ रहा है मतलब बढ़ गया है। तो ये इंक्रीज हुआ मतलब क्या हुआ, अप्रिशिएट हुआ, तो अप्रिशिएट आपका क्या हो गया, प्रॉफिट। प्रॉफिट कहां पे रिकॉर्ड करते हैं, रिवैल्यूएशन में, क्रेडिट में। कोई भी असेट और लायबिलिटी में चेंज आता है, अगर वो चेंज लॉस वाला है तो डेबिट, अगर वो चेंज प्रॉफिट वाला है तो क्रेडिट, करेक्ट। तो यहां पर जाके लिख देंगे लूज टूल्स 30,000, सो बाय। ऐसे ही सेम किसका करेंगे, लाइव स्टॉक का। चलो लाइव स्टॉक का न्यू वैल्यू मतलब जो बैलेंस शीट में नहीं, जो आपको एडजस्टमेंट में दिया है 1,20,000, और ओल्ड वाला 1,00,000 माइनस करेंगे तो कितना बढ़ गया, यहाँ पर भी देखो पॉजिटिव आंसर आ रहा है, मतलब बढ़ गया ना, वापस क्या हो गया, अप्रिशिएट। तो यस, क्रेडिट साइड प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट। लिख लो, कौनो दिक्कत, कौनो परेशानी ना ही भैया, तब जाओ गांव, गोरे गांव, तोहार गांव नहीं। ए भाई ये तो बहुत सिंपल सिंपल है कि नहीं। इसका तुमको बोर्ड 8 मार्क्स देगा पूरा। डन, शुड आई प्रोसीड। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो, हाँ, वॉज मेंटेन एट रुपीज 10,000। सीधा सीधा कहता है कि आपका आरडीडी कितना है भाई, 10,000 रुपए का हो गया है। जाके चेक करो बैलेंस शीट में कोई ओल्ड आरडीडी ऑलरेडी था क्या, नहीं है, तो मतलब ये नया फ्रेश आरडीडी है ना। सीधा सीधा लॉस हो गया, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, तुमको डाउट है कि तुम्हारा पैसा नहीं आने वाला है। हेलो, ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ो प्लीज। रुपीज 2,000 पर मंथ वॉज पेबल टू केशव। वेट करो, पहले इतना, वहां पे फुल स्टॉप है, ओके, लगाया नहीं आपने, वहां पे फुल स्टॉप डाल दो, बट बुक में नहीं लिखा है। कि कहता है कि केशव को है ना 2,000 रुपया का पर मंथ का कमीशन दो। चलो मुझे बताओ कितना महीना देना चाहिए, क्यों सर, 4 ही महीना वो जिंदा था, फिर उसकी आत्मा आके काम की होगी तो बात अलग है। बट आत्मा ने जो काम किया वो दिखा नहीं, तो जब जिंदा था तो वो दिखा, तो उतना ही कमीशन मिलेगा ना। कितने महीने का, 4 मंथ का। अरे यस और नो, अच्छा कमीशन को देना है ना, तो मुझे बताओ मैं कहाँ पे लिखूं कमीशन, केशव को कैपिटल में क्रेडिट में देना पड़ेगा ना, यस,
बाय। अरे बाय मतलब तुमको जाने नहीं बोला है, लिखने का बाय इधर। कमीशन 2,000 रुपया इंटू 4 महीना 8,000 लिखो। अच्छा अगर बैलेंस शीट होती तो मैं बोलता ये क्रेडिट है, तो अगला इफेक्ट क्या होता? हाँ मैं खुद भी कंफ्यूज हो गया। कमीशन दे दिया हमने उसको, क्रेडिट कर दिया। हाँ अब जरा सुनो ना, कि अगर मेरे पास बैलेंस शीट होती तो मैं कमीशन उसको देता, तो मैं वहां पे पेएबल दिखाता, वहां पे क्रेडिट होता तो यहाँ पे डेबिट होना चाहिए था ना, बट ये तो मर चुका है इसीलिए मैं इसको दे दे रहा हूँ। ठीक है चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट। Profit for the handling was inter हाँ क्या बोल रहा है देखो सुनो, कि केशव फॉर 18-19 2018-19 के लिए जो करंट ईयर चल रहा है हमारा, was estimated at rupees 45,000 and Keshav shares in it up to the date of death was given to him। कह रहा है कि भाई 4 महीने तो काम किया ना उसने, तो उसका उसका हिस्सा मिलना चाहिए 18-19 में प्रॉफिट का, तो 4 महीने के लिए उसको प्रॉफिट दे दो, जब वो डेथ हुई थी उस दिन का डेट तक, तो उस दिन की डेट तक कितना महीना हो रहा है, तो 4 महीने का प्रॉफिट दे दो। बट प्रॉफिट किस में से दे, तो बोलता है हमको एक एस्टिमेटेड अंदाजा लगता है कि इस साल भर का प्रॉफिट हमारा 45,000 होगा, कितना होगा उसमें से आप दे दो। बात समझे? ठीक है तो जरा यहाँ पर देखो कि हम लोग निकाल रहे हैं इस प्रॉफिट को क्या कहते हैं, सस्पेंस प्रॉफिट, क्या कहेंगे, है ना? कितने महीने के लिए, 4 मंथ के लिए, है ना? तो 45 हमको केशव का शेयर देना है, किसका, तो केशव का शेयर देने के लिए 45,000 उन्होंने बेस बताया, उसमें से 2 डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा, बिकॉज केशव का शेयर 2 है ना, बट 4 महीने के लिए, यस, तो मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 12, तो 4 3 जा 0 0 कैंसिल, ये आ गया 0, ये आ गया 0, ये आ गया 10, 8 9 डिवाइड बाय 3, 3 3 जा 9, तो कितना आंसर आया, 3,000 रुपीज उसको मिलेगा। देना है तो कहाँ पे दूं, क्रेडिट में, बाय सस्पेंस प्रॉफिट। चलो मैं आगे बढ़ू क्या, लिख के हो गया तो उसके बाद में बढ़ता हूँ, आप लिख लो पहले, लिख लो पहले आराम से। ये सस्पेंस प्रॉफिट यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, और बैलेंस शीट होती तो वहां पे क्या हो जाता, डेबिट, डेबिट मतलब वहां पे असेट में आ जाता ना, बराबर। और कोई एडजस्टमेंट है क्या, चेक करो, सारी एडजस्टमेंट हो गई, क्लोज करें, पहले ये क्लोज होगा, बड़ा बैलेंस दोनों तरफ, यहाँ पर है 20,000, यहाँ पर है 50, तो 50 बड़ा बैलेंस ना, तो 50 दोनों तरफ दिखेगा, छोटा माइनस कर दूं, 30,000 रुपए आ गया, ये प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, आपका प्रॉफिट साइड ज्यादा है ना, तो प्रॉफिट होगा, अगर लॉस साइड ज्यादा होता तो लॉस होता, करेक्ट।
चेक करो प्रॉफिट बराबर है क्या 30,000? चेक योर आंसर। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 30,000 बराबर है ना? Yes. ओके क्या ये पूरा प्रॉफिट इसको दे दूं? बता मेरे दोस्त। Yes. नहीं, क्यों नहीं? So, केशव का सर, ये सबका है सर। सर ऐसा कैसे कर सकते हो सर? okay. सर ये गलत है सर। यस सर, नो सर, सिर्फ केशव का शेयर देना ना सर। तो इधर देखो, ये डेबिट से यहाँ पर आ गया क्रेडिट में बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। हेलो, Yeah. अब इधर देखो 30,000 इधर ही कर देता हूं मैं। 2 डिवाइड बाय 10। सर 2 क्यों? अरे बस ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 6,000। देखो ना, 3 2 6 और 3 0 हो गया। Yes. अब इसको क्लोज करें Yes. तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 0 No. 0 0 0 0 5. 5 और 8 13 13 और ये 16 16 और 4 20 20 और 2 22। तो इधर आ गए 2, हो गए 7 8 9। तो केशव के एग्जीक्यूटर को कितना पैसा मिलेगा? 92। चेक करो। तो ये हम किसको दे देंगे पैसा? एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। एग्जीक्यूटर मतलब कौन? जो वारिसदार होगा, जो उसका पैसा लेके जाएगा। यस और नो? Yes. और थैंक यू सो मच। हमारा संग यहाँ पर खत्म होता है। प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और एक और चैनल है व्यापार वाला चैनल, उसको जरूर ज्वाइन कीजिए। उस पर मैं काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन, बिजनेस आइडिया से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डालता हूँ। थैंक यू सो मच।